अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा तूर। कराची शहर में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिल्म, लिटरेरी फेस्टिवल्स, थिएटर। इसके साथ साथ हमने कराची बिएनाले को एक्सटेंसिवली आपके लिए कवर किया है। जब एक माशरे में आर्ट फ्लरिश करता है तो उसका ये मतलब है कि वहाँ के लोगों की, वहाँ की सोसाइटी की सोच इतनी ज़्यादा या इतनी हद तक ज़रूर है कि वो अपने आर्टिस्ट का मकसद समझ सकें। कोशिश सोशल डायरीज़ में हमेशा हमारी ये होती है कि हम इन आर्टिस्ट को एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही एपिसोड के अंदर आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके शहर में, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। जब हम लिटरेरी फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो हमने KLF को कवर किया आपके लिए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल भी शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा तूर। हम कराची बिएनाले को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं ताकि जो लोग बिएनाले पे जा नहीं सके हैं वो हमारे शो के थ्रू देख सकें कि किन आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। जमाल शाह का नाम एक ऐसा नाम है जो टेलीविज़न इंडस्ट्री के साथ बड़े अरसे तक एसोसिएटेड रहा है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। इस वक्त कराची बिएनाले के लिए उन्होंने एक परफॉर्मेंस पीस दिखाया है, प्रेजेंट किया है। हम वो आपके लिए कवर कर रहे हैं, वो आप प्लीज़ देखिए। डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज। The whole Karachi Biennale is incredible. I've been here now 7-8 days and just really exciting. The first Biennale in Pakistan, and there is just so much amazing work. थीम ये है हमारा यहाँ इंस्टॉलेशन का कि आप देख रहे हैं कि 101, इसका नाम है सिचुएशन 101। तो 101 मुजस्मे हमने रखे हैं। ये तमाम मुजस्मे ऐसे हैं जिनको सज़ा मिली। हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक में कि वो आएँ और इन मुजस्मों के ऊपर अपने लिख भी सकते हैं। कोई जुमला लिखें, कोई शेर लिखें, कोई अपने व्यूज़ लिखें। स्टार्ट हुआ कराची बिएनाले, तो उसी का एक प्रोजेक्ट है जिसे ये जमाल शाह साहब
DGPNC है, उन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें जो मीडियम है, स्कल्पचर है, वीडियो है, इंस्टॉलेशंस हैं, इंटरैक्टिव आर्ट है, पेंटिंग है, और इसके साथ कोई मैसेज देना चाह रहे हैं जिसमें लोग मुर्गे बने हुए हैं। यकीनन हम लोग ही हैं लोगों में शामिल जो कई सदियों से इस हालत में हैं। We would like to change our surroundings into a much better living place. That was the objective of this presentation or art project, which is part of Karachi Art Biennale. हमारा सिर्फ ये काम है कि आपको एज आर्टिस्ट हम आपको याद दिलाएं, अपने आप को याद भी दिलाएं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर रोज़ हम इस मुल्क को, इस समाज को बेहतर बना सकते हैं। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। सोशल डायरीज़ में हम इस वक्त आपको एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि लोग हमें इजाज़त भी देते हैं और हमें बुलाते भी हैं कि हम इन हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में जाके ना सिर्फ बिल्डिंग को देखें बल्कि जो आर्टिस्ट अपना काम इनके म्यूज़ियम में दिखा रहे हैं वो भी हम आपको दिखा सकें। क्लेरमोंट हाउस एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसके बारे में हमने एक्सटेंसिवली बात की है। इसके अलावा कराची बिएनाले में जिन आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया है उनका कलेक्टिव काम भी हम इस बिल्डिंग में देख सकेंगे। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज। थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगी क्लेरमोंट हाउस के बारे में। क्लेरमोंट हाउस जो है 1863 में बना था और बेसिकली एक लिस्टेड हेरिटेज साइट है। बेसिकली आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लाइमस्टोन गिजरी की इसमें स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है विद टेराकोटा टाइल्स ऑन द गेबल्ड रूफ्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग कराची बिएनाले is basically to allow art as a medium for people to interact with. We want to show the true side of Karachi, which as a city has lots to offer in terms of art, heritage and history.
शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। हम कराची बिनाले को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं और हमारे माशरे की सोच की अक्कासी किस तरह की जा रही है। आज हम सोशल डायरीज में इंटरव्यू कर रहे हैं ग्राफिटी आर्टिस्ट को जिनका नाम है संकी के। अब उनका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने कराची बिनाले के अंदर काम क्या किया है, आई विल आस्क हिम ऑल दीज क्वेश्चंस। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा। कराची में इस वक्त कराची बिनाले 2017 हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों के, हमारे अपने मुल्क के आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होकर अपना काम दिखा रहे हैं। टुडे वी हैव द फॉर्चून टू मीट एन आर्टिस्ट हु इज़ पार्टेकिंग इन द कराची बिनाले और इनका काम हम बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं। आज हम इनसे मिलेंगे भी और इनके काम के बारे में इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। मैं बात कर रही हूँ आर्टिस्ट संकी की। Assalamu alaikum and thank you so much for taking our time. It's a pleasure being here. How are you? I'm doing good. Are you overworked, tired? कराची बिनाले 12 जगहों पे फैला हुआ है, बहुत सारे आर्टिस्ट एक जगह पे आए हैं। कराची की अक्टूबर की गर्मी भी है। Are you exhausted? Are you well? Are you okay? हाँ, definitely overworked. उसकी वजह गर्मी भी है, लेकिन मोस्टली उसकी वजह यह है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है जमशेद मेमोरियल हॉल की रूफटॉप पर, तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द बिनाले और मैंने जो स्पेस वहाँ पे पेंट किया है इट्स अराउंड 2000 स्क्वायर फीट और जो 2 हफ्ते मैंने सेट किए हुए थे अपने काम के लिए कि इन 2 हफ्तों में मैं काम करूँगा, उनमें से सिर्फ मैंने 9 दिन काम किया और 5 दिन मैं बीमार था क्योंकि जब मैं सेकंड डे वहाँ काम करने गया हूँ तो आई हैड अ हीट स्ट्रोक। फिर 2 दिन बाद मैं आया, फिर उसके 4 दिन बाद मुझे दूसरा हीट स्ट्रोक हुआ। उसकी वजह ये कि जमशेद मेमोरियल हॉल की चारों तरफ कोई बिल्डिंग नहीं है, एक ही बिल्डिंग है लेकिन उसका कोई साया नहीं पड़ता वहाँ पे। तो पूरा दिन गर्मी में, अक्टूबर की गर्मी, और वो 38-40 डिग्रीज चल रहा था, वेरी चैलेंजिंग। थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगी। एक तो नाम संकी उर्दू में है, इसके पीछे क्या कहानी है? दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ग्राफिटी आर्टिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो हम दीवारों के ऊपर पॉलिटिकल स्लोगन्स देखते हैं या वो जो हमारे आमिल नागी बाबा टाइप के लोग होते हैं उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है सिर्फ वो होती है, तो ग्राफिटी का मतलब बड़े कम लोगों को पता है। नाम इस तरह से हुआ कि मैं जब 8th या 9th क्लास में था, 13-14 साल का था मैं, आई स्टार्ट प्लेइंग दिस ऑनलाइन गेम कॉल्ड काउंटर स्ट्राइक और उसमें टीम में मेरा नाम जो है, जो मेरी टीम थी उसके अंदर मेरा नाम संकी, मेरे कैरेक्टर का नाम क्या वो था। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, जिससे म्यूरल्स पेंट होते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है, म्यूरल्स का फिर भी पता है क्योंकि अगेन हमारा एक वो मुग़ल दौर भी था, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारी आर्ट हिस्ट्री है। ग्राफिटी के अंदर सिर्फ स्प्रे पेंट्स इस्तेमाल होते हैं या कोई और मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाता है? ग्राफिटी आर्ट इज़, ग्राफिटी का मतलब ये है कि कोई भी ड्राइंग, कोई भी चीज़ स्क्रैच करके किसी दीवार पे बनाई हुई हो या आपके पेंट से या कोई जो है फूड कलरिंग से, किसी मतलब इट कुड बी एनीथिंग, वो इसके ऊपर हो। अब इसको जो है बिल्कुल ही डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे आर्ट फॉर्म्स से जो लेटर्स वाली ग्राफिटी होती है, जिसमें सिर्फ जैसे मेरा नाम ग्राफिटी नेम इज़ संकी, मैं अगर सिर्फ वो लिखता हूँ तो इट्स कॉल्ड ग्राफिटी आर्ट।
और जो फिगर्स जिन आर्ट वर्क्स के अंदर होती हैं, जिन म्यूरल्स में, उसको कहते हैं स्ट्रीट आर्ट। दोनों सेम है, लेकिन इतना फैल गया है बिकॉज इफ यू स्टडी ग्राफिटी आर्ट, इट्स द बिगेस्ट आर्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री। जनरली जब हम ग्राफिटी आर्ट के बारे में बात करते हैं दुनिया में कहीं और, तो बिकॉज वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती हैं अक्सर, और वैंडलिज्म भी कंसिडर किया जाता है। बिकॉज अगर मेरे घर की दीवार के बाहर आपने स्प्रे पेंट से अपना तज्ज़िया निगाह बनाया है, तो I'll be offended because hey, it's my house. I don't want you to touch it. I don't want you to create your own art there. Do you experience that here in Pakistan? कभी मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा ग्राफिटी बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आर्ट एज एन आर्ट इसको करूँ। ग्राफिटी आर्ट अगर आप देखें, वो इतना आपको हैरान कर देता है जिसने कभी ग्राफिटी नहीं देखा। स्पेशली इफ यू सी ग्राफिटी आर्ट नाउ डेज गोइंग ऑन इन बर्लिन और अदर प्लेसेस, तो पूरी बिल्डिंग आर्ट में होती है। तो जो देखता है वो कहता है ये कैसे बन गया, फिर उसको सर्च करता है, फिर वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो बस कहता है कहाँ से कोई पेंट उठाऊँ ये, और घर के बाहर भागा, कहीं भागा, उसने जल्दी से कुछ लिख दिया, और वो फील करता है कि जैसे उसने वैसा काम बना दिया। तो ये देखिए क्रश वाला पार्ट, जो शादी करने वाला इसका जहन होता है ना आर्टिस्ट का काम से, उसका ये होता है कि वो स्किल पे काम करता है, उसको सीखता है क्या है क्या नहीं है, क्या इसके रूल्स हैं, और फिर वो उसको एज एन आर्ट फॉर्म आगे जो है पेश करता है। क्योंकि और ग्राफिटी का वैंडलिज्म के साथ लोगों का जोड़ने की बड़ी वजह ये है कि मेरे जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो बड़े म्यूरल्स, कमिशन म्यूरल्स या फॉर द गवर्नमेंट और फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक कराची बिनाले, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन हमारा नाम ख़राब इस तरह से होता है कि वो भाई किसी जगह कोई होगा इलाके में, एक कोई स्क्वाड होगा, 2-3 लोग होंगे, वो गए भाई, उन्होंने किसी का नया घर बना होगा, उस पर जाके ना उल्टी सीधी चीज़ें करती, तो फिर लोग उसको इन दोनों चीज़ों को इक्वल देखते हैं कि भाई स्प्रे कैन तुम्हारे हाथ में भी उसके हाथ में भी है, तो तुम वही हो, असल में तुम झूठ। But tell me something, ये जो कराची बिनाले अभी हो रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि इसका एक तो इंटरनेशनल रीच भी है, लोकली भी लोग हर इलाके से आ रहे हैं देखने के लिए, do you think इसकी वजह से आपके काम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा, लोग आके देखेंगे? मे बी जो बच्चे शुरू से दीवारों के ऊपर चौक से या पेंसिल से लिख रहे हैं, उनको फिर चप्पल पड़ती है, हाँ, उनको चप्पलें कम पड़ेंगी, वो कहीं पे पहुंच के कुछ कर सकेंगे। इसको अगर और ज़्यादा ब्रॉडर उसमें देखें तो मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में इतना अच्छा एक इन्वायरमेंट नहीं रहा इस शहर का जितना कि अब चल रहा है, और इसी वजह से आप देखें राइटर्स को भी और पोइट्स को भी और हर तरह के जो क्रिएटिव लोग हैं उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी फील हो रही है, और हुई है, तभी इतना बड़ा एक कराची बिनाले किया है। कराची बिनाले की वजह से ना सिर्फ के जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको बूस्ट मिलेगा, बल्कि जो ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं और वो जो हैं ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे या दे वर डिसअपॉइंटेड कि यहाँ पे आर्ट का कोई सीन नहीं है, क्योंकि प्रेफर्ड यहाँ के जो फील्ड्स हैं, आदर डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, और आर्टिस्ट को समझा जाता है कि आर्टिस्ट या म्यूजिशियन वो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ करने को नहीं है उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स भी this is the most creative a human being can be, बस वो थोड़ी सी जो है एक तरह से एक डिवाइड था आर्टिस्ट के बीच में और दूसरी जो है आवाम के बीच में और दूसरी फील्ड के लोगों के बीच में। तो मेरे ख्याल से कराची बिनाले ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस डिवाइड को जो है ख़त्म किया है, और इससे जो है आई होप के और दूसरे आर्टिस्ट जो हैं जो आगे आना चाहते हैं, ऐसे लोग जो इस तरह की इवेंट्स कराने के पहले सोचते थे लेकिन वो कहते थे कि भाई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, तो आई होप के दे कम फॉरवर्ड एंड दे यू नो डू टॉक्स, डू स्क्रीनिंग्स एंड एग्जिबिशंस, और जो है जो हमारे अवाम है उनके लिए भी खुला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ख़ास
तबके के लोग आएँ ऐसे इवेंट्स में, बल्कि पूरे शहर से आने चाहिए लोग, कहीं किसी भी इलाके से हों। मुझे कराची बिएनाले की ये बात सबसे अच्छी लगी थी कि ये पूरी आवाम के लिए खुला है, आप आ जाएं जिसने देखना है, कोई मसला नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Stay tuned, you're watching Social Diaries. It's so wonderful, the response we got for the Biennale. But I would also like this opportunity to thank all the artists. Without their support and their generosity and their belief, none of this would be possible. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। कराची शहर में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, फिल्म, लिटरेरी फेस्टिवल्स, थिएटर। इसके साथ साथ हमने कराची बिएनाले को एक्सटेंसिवली आपके लिए कवर किया है। जब एक माशरे में आर्ट फ्लरिश करता है तो उसका ये मतलब है कि वहाँ के लोगों की, वहाँ की सोसाइटी की सोच इतनी ज़्यादा या इतनी हद तक ज़रूर है कि वो अपने आर्टिस्ट का मकसद समझ सकें। कोशिश सोशल डायरीज़ में हमेशा हमारी ये होती है कि हम इन आर्टिस्ट को एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही एपिसोड के अंदर आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके शहर में, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। जब हम लिटरेरी फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो हमने KLF को कवर किया आपके लिए, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल भी हुआ। अब जो बात मुझे बहुत अच्छी पता चली है वो ये है कि बच्चों के लिए भी ये फेस्टिवल हो रहा है, जिसका मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको किताबें पढ़ने की आदत हो और उन्हें ये पता चल सके कि किताबों के ज़रिए वो क्या सबक सीख सकते हैं। सोशल डायरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ों को आज कवर करेंगे। आज की एपिसोड बहुत एक्साइटिंग है, आप कहीं जाइएगा नहीं। वी आर हियर विद यू एंड वील कवर ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। स्टे ट्यून्ड। It's so wonderful, the response we got for the Biennale. But I would also like this opportunity to thank all the artists. Without their support and their generosity and their belief, none of this would be possible. I had no money to give really anybody. What I gave were pittance. And I went not only from Pakistan, but I went around the world. And I told these artists, you must come here. It's a crazy, dangerous, dirty place. And you must come. And they all did. And they raised their own money and they brought the incredible works to Karachi. आज कराची बिएनाले की क्लोजिंग सेरेमनी है और ये कोई 15 दिन का एक इवेंट था जो 22 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ और इसमें पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कोई मोर देन 140 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। आई थिंक ये एक बहुत मेगा इवेंट इन अ वे बन गया कि इस तरह की एक्टिविटीज़ कराची के लिए बहुत ज़रूरी थी, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी और एक ये बहुत अच्छा इमेज पाकिस्तान का जो है वो पोर्ट्रे करेगा। It's such an incredible feeling to be in Karachi. And as I walked through some of the sites yesterday of the Biennale, which I'm sure all of you have done, it was fascinating to see so many people from different walks of life, young children, older people, people in all kinds of, coming from different kinds of professions and years, truly enjoying art. आज हमारा आखिरी दिन था, मुझे बस कहना है बहुत बहुत शुक्रिया सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को, हमारे आर्टिस्ट को, मेरे खूबसूरत शहर कराची को, क्या आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार हमें दिया। आई एम अ प्राउड कराचीआइट। क्या बिएनाले हुआ है, क्या खूबसूरत ऐसी जगहों पे हम गए हैं जैसे कि NJV स्कूल, कॉमर्सारिएट, पायनियर बुक स्टोर, जमशेद नगर, जो लोगों ने नहीं देखी थी। वहाँ जाके एक बड़ा फ़ायदा है कि ये जगहें देखी और बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स आके उनका इंटरेक्शन उन्होंने देखा। एंड बिएनाले, आर्ट बिएनाले होना एक शहर के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। कराची बिएनाले की आज क्लोजिंग सेरेमनी थी और 2 हफ्ते तक ये 12 वेन्यूज़ पे रहा कराची में। कराची जैसा लग रहा है। दैट ऑटोमेटिकली मीन्स के जो एक काइंड ऑफ तवानाई थी कराची की, जिसमें कल्चर भी होता था, काइंड ऑफ आज़ादी थी सड़क पे चलने की, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वक्त के साथ बदल गईं। आई थिंक हमने छोटी सी कोशिश की ताकि वो वापस आ सकें।
come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. शो के शुरू में मैंने बात ये की थी कि पाकिस्तान में अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मकसद हमेशा की तरह यही है कि लोगों को पता चलता रहे कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस बहुत क्लियरली ऑडियंस को बताए जा सकते हैं। अभी शोएब मंसूर की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी वरना। शोएब मंसूर जो हैं वो बड़े अरसे तक टेलीविज़न के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। हम उन्हें 50-50 के ज़रिए जानते हैं। 50-50 वाज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिकल सैटायर प्रोग्राम्स। वरना जो फिल्म अभी आई है उसके अंदर एक ऐसे मौजू को डिस्कस किया गया है जो हमारे माशरे में टैबू समझा जाता है। फ़िल्म के बारे में मैं ऑब्वियसली रिव्यू नहीं दूंगी, लेकिन अगर एक मैसेज दिया जा रहा है, एक मकसद के लिए बनाई गई है। और शोएब मंसूर की अच्छी बात यह है कि वो हमेशा ऐसी फ़िल्में बनाते हैं जिसके ज़रिए वो सोसाइटी को बता सकें कि हो क्या रहा है। जाके देखिएगा ज़रूर, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा सो दैट वी कैन मेक मोर फिल्म्स। स्टे ट्यून्ड, मैं मिलूँगी आपको इसी शो के साथ अगले हफ्ते इसी दिन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।